Good morning, student. So, chemical kinetic, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे केमिकल काइनेटिक पढ़ते हैं हम लोग और ऑप्टिक्स में भी वेव ऑप्टिक्स। सो केमिकल काइनेटिक में लास्ट क्लास मैंने मॉलिक्यूलरिटी कंप्लीट डिफिनीशन बता दिया था, ऑर्डर आपको पूरा डिफाइन कर दिया था, जीरो ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर, फ्रैक्शन, वन ऑर्डर, टू ऑर्डर, थ्री, मोर देन थ्री, सब कुछ मैं डिस्कस कर दिया था और कैलकुलेशन सिखा रहा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, आईटी का, मेडिकल का, एम्स का, आईटी मेन का, स्कूल का, सब 20 क्वेश्चन, बट कुछ सेकंड, बस आपको कुछ सेकंड लगता है। सो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा। मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था, मुझे 10 क्वेश्चन करना था, है तो बहुत सारा 20 क्वेश्चन आया हुआ। सो 5 नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। सो आईटी मेन, लास्ट क्लास मेडिकल मैंने कंप्लीट कर दिया था, मेन, फिर एडवांस, फिर पीएमटी, मेन, एडवांस, ऐसे रोटेशन में पढ़ेंगे। सो जल्दी से कंप्लीट करिए। इसका रेडी क्वेश्चन लिखना है, ऑर्डर बनाना है इसका रिएक्शन का। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं 1 यहाँ तो 0 हो गया और फाइनली ऑर्डर बना गया। मैं सिखाया था आपको सिखाया था कि स्कूल में आएगा, जस्ट ऐसे देखना, देख करके 1 सेकेंड में बोलना ऑर्डर 1 है। सो एक बार रिपीट करिए प्लीज, पहले इसको देख लीजिए, पहले 5 क्वेश्चन जो लेक्चर 1 कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा, पहले इसको कंप्लीट करिए, डायरेक्ट नहीं, 5 क्वेश्चन पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट क्लास वीडियो अपलोड कराया था मैंने, आपको कर दिया था आपको। अब स्टार्ट करते हैं उसका, चलिए स्टार्ट करिए। मैंने आपको बताया था कि देखिए प्लानिंग ऐसा बनाइए कि रेट जो है वो इज इक्वल टू के, ठीक है। ए पे पावर ऐसे कर लीजिए x और बी पे पावर कर लीजिए y, हो गया। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। रेड कलर मैंने बोला था कि एक बार ऐसे लीजिए कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 ए कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसको आप क्या करना है, आपको डबल करना है, बी को डबल करना है। चलिए बी को डबल करिए, बी को डबल कर लीजिए और बी को डबल करेंगे। रेट देखिए, रेट में कोई चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं। बी को डबल कर, ए कांस्टेंट है, बी को डबल कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं, जस्ट आप बोल सकते हैं वन टाइम। सो आपको यहां रेट जो हो गया वो 1 हो गया। लेफ्ट राइट तभी पॉसिबल है जब y का वैल्यू, श्योर y का वैल्यू क्या हो आपका 0। y एनी 2 पे पावर 0, एनी नंबर, आप जानते हैं कि एनी नंबर पे पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। एनी नंबर पावर 0 1 हो गया। नेक्स्ट सही, नेक्स्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट खोजिए जिसमें बी कांस्टेंट है। दिख रहा है आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 में बी कांस्टेंट डबल कर दीजिए, इसको डबल कर दीजिए। जब आप इसको डबल कर रहे हैं तो ये भी हो गया, डबल हो गया। देखिए बी कांस्टेंट है, ए को डबल कर रहे हैं, रेट भी डबल हो गया। चलिए स्टार्ट करिए, बी कांस्टेंट, ए को डबल कर दीजिए, रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू हो गया 1 हो गया। कितना छोटा है, स्कूल में करना है तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया था, वो आप स्टेप बाय स्टेप बना के लिखना है। कंपटीशन में करना है तो वो तो मैंने 1 सेकेंड में बोला था कि बस ऐसे देखना है, ऑर्डर हो गया 3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बट उतना ही इजी। सो फाइनली आप ऐसे लिखेंगे कि आपका रेडी क्वेश्चन जो था, रेडी क्वेश्चन के और ए पे पावर एक्स हुआ, एक्स का वैल्यू 1 कर लेंगे, बी पे पावर ऐसे कर लेंगे 0, ये है ऑप्शन में रहेगा रेडी क्वेश्चन। तो रेडी क्वेश्चन लिख देंगे आप। ऑर्डर चाहिए तो ऐसे लिखा जाता है, ऑर्डर पूछता है विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। सो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 0। ओवरऑल ऑर्डर कर लीजिएगा तो 1 + 0 = 1 हो गया। ओवरऑल ऑर्डर कंप्लीट।
तो छोटा सा है तो देख के लोग बना देते हैं, बोर्ड में भी खूब आता है, तो आपको स्कूल एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 12 का सिलेबस है, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट इजी एकदम आसान। सो 6 हो गया, 7 में IT एडवांस का क्वेश्चन देता हूँ आपको। सो आप नोट करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं क्वेश्चन दूंगा, फट से आप बना लीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन IT एडवांस का क्वेश्चन है। IT एडवांस में 2019 में आया हुआ था, और ये जो इंटीजर टाइप अब तो चेंज हो गया, अब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का आता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ये y का वैल्यू चाहिए था। एक रिएक्शन है जिसके लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा 1 2 3 और रिएक्टेंट है ABC, रेट ऑफ रिएक्शन है, यूनिट लिखा हुआ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि लास्ट का यूनिट भी वही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, कोई यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ व्हेन ABC का कंसंट्रेशन, जब ये डाटा होगा, इस डाटा पे रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ। y का वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर 1 इसका बताया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे 7 क्वेश्चन हो रहा है तो 1 2 3 4, तो पहला जो क्वेश्चन किया हुआ था उसके ऊपर बेस्ट है IT एडवांस का, बट बहुत आसान, इसको हम लोग स्कूल टाइप क्वेश्चन मानते हैं, तो फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तेज करना होगा, एकदम आराम से कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप, आप स्टेप नंबर 1 लेट मान ले आपका कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया K, ठीक है, A पे पावर जो हो गया X, और B पे पावर हो गया Y, और C पे पावर हो गया Z, मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन ये है, ठीक है। अब चलिए, अब आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 एक्सपेरिमेंट, कलर रखिए, कलर पेन रखा कीजिए, कलर पेन रखिए, और देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, ए कांस्टेंट, ए को नहीं देखना आपको, सी कांस्टेंट है, और आपने जब इसको डबल किया, आपने डबल कर लिया इसको, तो ये आपका रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, वन टाइम कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे आप देखिए किसकी बात कर रहे थे, सिर्फ बी को आप डबल कर रहे हैं, बी को आपने डबल कर लिया, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट में कहीं कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसका मतलब y का वैल्यू 0, तो एक तो निकला, ये तभी पॉसिबल है जब y का वैल्यू 0 हो जाए। हो गया। नेक्स्ट ग्रीन कलर। अब वो डाटा देखिए जहां पे दो कांस्टेंट हो, कौन सा डाटा आ रहा है जहां पे दो कांस्टेंट रहे। एक है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3। ये है आपका कोई डाटा ऐसे लीजिए जिसमें आपका कांस्टेंट रहे। ये अगर मैं इसको ले लूं, देखिए 1 एंड 3 प्लीज, 1 एंड 3 में देखिए 1 एंड 3 में ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट 1 एंड 3 में ये देखिए आपका बेबी कांस्टेंट, और इसको आपने क्या किया, यहां से यहां आपने डबल कर दिया और डबल किया ग्रीन कलर से। ये डाटा देखिए ये कितना आपको लिख रहा है 1.2 नहीं है 12 है, क्योंकि ये सारा चीजें सेम होना चाहिए, सारा एक पैटर्न में होना चाहिए। 10 पे पावर -5, 10 पे पावर -5, अगर यहां 10 पे पावर -5 करिएगा तो ये 12 आएगा। आप चेक करिए, इसको चेक करिए, ये 12 है क्योंकि ये 10 पे पावर -5 करना है। ये जो डाटा हो गया ये हो गया 2। क्या क्या आपने किया कि ए को कांस्टेंट रखा, बी को कांस्टेंट रखा, सी को डबल किया। आपने सी को जैसे ही डबल कर दिया, सी को डबल कर दिया आपने, और रेट हो गया डबल। ग्रीन कलर को आप मैचिंग करिएगा, तो ग्रीन कलर से आपको ये तो पता चला कि जेड का वैल्यू श्योर 1, जेड का वैल्यू 1, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है ए के लिए बात करना है, तो कोई बी और सी देखा कीजिए, बी और सी कहाँ कांस्टेंट है, बी और सी, हाँ बी और सी दिख रहा है। 1 एंड 4 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 4 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 4 कलर, नेक्स्ट कलर 1 एंड 4 बोलिए, कांस्टेंट सी कांस्टेंट,
बी भी कांस्टेंट, और 1 एंड 4 में, 1 एंड 4 में कितना टाइम बढ़ाया आप? 1.5 टाइम। 0.2 से 0.3 1.5 टाइम बढ़ाया, और ये भी यहां से यहां देखिएगा, ये भी बढ़ रहा है 1.5 टाइम ही, 1.5 टाइम ही बढ़ गया। 6 से 9 करना है 1.5। इसका मतलब अगर आपने 1.5 बढ़ाया है, सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये भी 1.5 टाइम बढ़ गया। ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू जो हो जाए 1। हो गया? तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है। अभी आंसर नहीं मिला, अभी नहीं, अभी सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि x y z, वो हिंट लिखा रहेगा। अब ये बहुत ज्यादा जग हो गया, आप अपने से खुद बनाना, अपने से बनाना है। रेड कलर में, कि रेड कलर में जब a कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, b को डबल कर रहे हैं, रेड में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार रेड कलर, एक बार ग्रीन कलर, एक बार ब्लू कलर, आपको चेक करके बनाना है, जो हम 7 बार पढ़ चुके हैं हम लोग। हो गया? चलिए अब हम लोग सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप में आपका रेट इक्वेशन तो मिल गया, ये रेट इक्वेशन मिल गया, और रेट इक्वेशन हो गया k, a पे पावर जो है 1, a पे पावर 1 हो गया, b पे पावर y कहाँ गया, y, b पे पावर 0, c पे पावर z का वैल्यू 1 हो गया। हो गया? सो आप इसको और बेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू k, a पे पावर 1, c पे पावर 1। हो गया रेट इक्वेशन। यहां से क्या करना है, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। यहां से कोशिश करिए k निकालने के लिए, यहां से हम लोगों को सॉल्व करना है k निकालना है, रेट कांस्टेंट k निकालना है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ले लीजिए, 2, जो आपको इजी लगे, जो मन करे वो ले लीजिए, उससे आप रेट कांस्टेंट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो स्कूल का क्वेश्चन था, वही IIT एडवांस का क्वेश्चन। सो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से ले लीजिए, के निकालिए, रेट कांस्टेंट। हो गया? कंप्लीट करिए जल्दी। बने अब बहुत सारे स्टूडेंट तो यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं, मुझे तो समझाना है आपको, समझा के धीरे धीरे करना है। बहुत फास्ट स्टूडेंट डायरेक्ट आपको इसको कंप्लीट किए, इसको कंप्लीट करिए, और लास्ट एक स्टेप और है। तो पहले रेट कांस्टेंट निकालते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1। चलिए सॉल्व करिए जल्दी, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से आप ले लीजिए, रेट का वैल्यू लिखिए 6 × 10⁻⁻5 के, ए पे पावर 1, सी पे पावर 0.2 0.1। सो ये है 0.2, ये है 0.1। 6 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के, और डिवाइड बाय 100। सॉल्व करिए, सॉरी, के का वैल्यू यहां सॉल्व करिएगा 3 × 10⁻³ छोड़िए, यूनिट की कोई जरूरत नहीं, छोड़िए ना, रन दिए। हो गया? फाइनली लास्ट लाइन आपका के मिल गया। अब लास्ट लाइन, कोई यूनिट की जरूरत नहीं, यूनिट कहीं चेंज हो भी नहीं रहा है। लास्ट लाइन थर्ड, अब आपको चाहिए रेट। आप जानते हैं रेट इज इक्वल टू, अभी आपने बनाया था के, और आपने क्या बनाया था आपका, अभी मैं भूल गया, के और ए पे पावर क्या था आपका, ए पे पावर हो गया 1, बी जो था, बी पे पावर क्या था आपका 0, बी पे पावर अभी आपने बनाया था, बी पे पावर 0, और सी पे पावर 1, यही था ना आपका। ठीक है? अब आप फाइनली इस डाटा के लिए आपको रेट निकालना है, इस डाटा के लिए रेट निकालना है, और वो y का वैल्यू निकालना है। जो गिवन डाटा रहेगा, अब गिवन डाटा के लिए आपको रेट निकालना है। तो रेट देखिए, आपका रेट इज इक्वल टू के का वैल्यू है 3 × 10⁻³ और ये डाटा के लिए, इस डाटा के लिए रेट बनाना है। तो यहां ए रख लीजिए, यहां पे सी रख लीजिए, ए और सी। ए का वैल्यू रखिए 0.15, सी का वैल्यू कर लीजिए 0.15, वो आईटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो रेट इक्वल टू, यहां 3 रखिए, इसमें सेट आइए, जैसा क्वेश्चन लिखा हो उसी तरह हमें प्लान करना है। 1.5 10⁻⁵, ठीक है। सो ये रेट
4.5 इंटू 1.5, 10 पे पावर -5। सॉल्व करिए, रेट इज इक्वल टू, सो 4.5 1.5 मल्टीप्लाई करिएगा तो 4.5 हो गया, 2 और हो गया, यहाँ पे हाफ कर लीजिएगा, 3/2 करना है आपको। सो 4.5 और 2 6.25 कर लें, 6.25 नहीं, 4.5 और 6.75। ओके, सो करेक्ट, 6.75 इंटू 10 पे पावर -5। और पेपर में क्या लिखा हुआ है, यही चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रेट इक्वल टू वाई इंटू 10 पे पावर -5। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करके y का वैल्यू निकाल दीजिएगा, 6.75। हो गया ये। तो ये था आपका आईटी एडवांस का क्वेश्चन। सो सेम जस्ट लाइक का क्वेश्चन नंबर 1 जो स्कूल के लिए मैंने पढ़ाया था कि गिवन डाटा से आपको रेडी क्वेश्चन बना लीजिए, ऑर्डर बना लीजिए, एग्जाम में आता है रेट कांस्टेंट बनाने के लिए वो कर लीजिए, और उसके बाद एनी अदर डाटा के लिए आपको रेट निकालना हो। अब आपके पास रेट कांस्टेंट भी है, गिवन डाटा भी है, पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 7, 8, 9, 10। 3 क्वेश्चन और करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, बट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आईटी एडवांस में पूछा हुआ, आईटी मेन का भी है और एम्स का भी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका। सो यहां आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं लिखा हुआ, डाटा नहीं है, यहां पे आपको जस्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सो रिएक्शन है ए बी प्रोडक्ट ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A1 लीडर, रेट ऑफ रिएक्शन डबल। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ, on doubling both A and B, concentration of both A and B, there is change by a factor of 8 in the rate of reaction. Rate of reaction 8 फैक्टर से चेंज कर रहा है। दिख रहा है ऑर्डर 3 है, दिख रहा है 1 सेकंड में दिख रहा है कि A पे पावर 1 B पे पावर 2, एकदम ऐसा क्लियर दिख रहा है। हम लोग पढ़े हुए हैं, बट वो स्टेटमेंट से भी कई बार पूछा गया है। ये आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है, मेन का भी है, आपका एम्स का भी के। चलिए यहाँ देखिए, ए आप मान लीजिए A पे पावर x और B पे पावर ऑफ y, ऐसे मान लीजिए, ठीक है जी। अब आइए बताइए, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ इसके बारे में। ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डबल। वर्क करिए, ए का कंसंट्रेशन डबल कर लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, x मस्ट बी इक्वल टू 1। सो दोनों साइड इक्वेट करिए, x का वैल्यू इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑन डबलिंग द बोथ a एंड b देयर इज अ चेंज इन फैक्टर ऑफ द 8। a को भी डबल कर लीजिए, b को भी डबल कर लीजिए, a को भी डबल करिए। चलिए यहां पे बोला जा रहा है a को भी डबल कर लेना है और b को भी डबल कर लेना है, और रिएक्शन इंक्रीज किया बाय फैक्टर ऑफ 8। कितना ही जी, दोनों डबल करना है, रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है बाय फैक्टर ऑफ 8। एक्स का वैल्यू पता है आपको, यहां पे 8 कर लीजिए, 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर y, 4 कर लीजिए इधर से, 2 पे पावर y, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 पे पावर y, इक्वेट करिए, y का वैल्यू 2 हो गया, सॉल्व कर लीजिए। सो था ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। सो रेट चाहिए तो रेट इक्वेशन ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो के हो गया ए पे पावर 1 बी पे पावर 2 हो गया। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर 3, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B2, ओवरऑल ऑर्डर करिएगा 3 हो गया, कंप्लीट। सो 8, 9, 10 एक आईटी मेन का और फिर एडवांस का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। सो नेक्स्ट कंप्लीट करिए इसको। सो ये था आईटी मेन का क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। सो अब सबसे पहले अब मैं सिखाता हूं, यहाँ पे द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए,
एक छोटा सा रिजल्ट है जो आगे आप बहुत पढ़ना, आगे उस रिजल्ट से कम 20 क्वेश्चन आपको आएगा, मैं बता दूंगा, पहले प्लान तो करते हैं। ठीक है, वो एक रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 और एसिड रिएक्शन का रेट लिखा हुआ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट अभी छोड़ दीजिए, अभी तो रेट इक्वेशन बनाना सीखिए। अगर मैं यहाँ बातें करूँ कि यहाँ पे रेट है और रेट इज इक्वल टू के है और ए पे पावर हम लोग बात करेंगे एक्स और बी पे पावर वाई, तो ऐसे देख के पता चल जा रहा है, देख के साफ पता चल रहा है। फिर ओके, ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे रिएक्शन देखिए, ए जब कांस्टेंट है, ऐसे ए कांस्टेंट है और यहाँ मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, बट ये कोई इंक्रीज नहीं, यहाँ पे 1 ही हो रहा है। ये कितना इंक्रीज कर रहा है आप लिख सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/5, ये है 0.2 का मतलब हुआ 1/5, 0.25 का मतलब 1/4 हो गया। अगर इंक्रीज करना है तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 4/5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं। एक कांस्टेंट है और आप बोलेंगे कि बी को मैं बढ़ा रहा हूं, बी को बढ़ाया मैंने कितना 4/5 टाइम, बट यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ इक्वल टू 1, रेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, रेट में जैसा पहले था वही रह गया। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब y का वैल्यू हो गया 0। ये ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा था, ठीक है, वो डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं यहाँ ग्रीन कलर से जाऊं, इसको मैंने बढ़ा दिया 2 टाइम, यहाँ मैंने इसको बढ़ा दिया 1.5 टाइम, ठीक है, बट ये रेट देखिए, ये डबल हो रहा है, ये डबल है, ये 6.93, बट ये पावर देखिए ना, पावर 10 पे पावर क्या है आपका -3 और ये पावर है -2, इसको हटाइए, एक्चुअली 113.86 और 10 पे पावर -3 है। ऐसे सोचिए, क्योंकि पावर तो सेम रखिएगा ना, पावर इतना छोटा चेंजेस तो रहता है पेपर में, पावर सेम रखिएगा। तो अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो डबल हो गया। और देखिए अब अगर मैं इस पे लिखूं, इसको मैंने क्या किया है, इसको डबल कर दिया और ये है डबल, ये डबल हो गया। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कई लोग बोलते हैं इसको भी लिखिए, तो इसको क्या लिख के क्या फायदा होगा, ये है 1.5 पे पावर y जानते हैं, y 0। सो आप इक्वेट करिए दोनों साइड में, यहाँ 2 हो गया, यहाँ सिर्फ 2 पे पावर x हो गया, मैच करिएगा तो x का वैल्यू जो हो गया वो 1, ये तो वैल्यू 1 होता है। तो सबसे पहले गिवन डाटा, जो डाटा लिखा हुआ उस डाटा से आप अपना रेट का इक्वेशन बना लें। तो आप अपना रेट का जो इक्वेशन बनाएंगे वो रेट इक्वेशन के हो गया, ए पे पावर जो हो गया 1 हो गया और बी पे पावर 0 हो गया, ठीक है, ऐसे ये। पर यहाँ कुछ नया लैंग्वेज लिखा हुआ, उसका मीनिंग मैं समझा दे रहा हूँ, है बहुत आसान, थोड़ा सा और आगे का टॉपिक है, कानेडिक का पार्ट है, वो बहुत पढ़ेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको रेट कांस्टेंट निकालना। आप जानते हैं कि ये इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के और ए पे पावर 1 ऐसे, और इसका ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन साफ दिख रहा है कि ऑर्डर 1 है। यहां से आप रेट कांस्टेंट निकालिए, तो यहां से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करिए, रेट कांस्टेंट निकालिए, रेट कांस्टेंट तो कोई इक्वेशन कोई भी ले लीजिए, 1 वाला इक्वेशन ले लीजिए, 1 में लेना है 6.93, 10 पे पावर -3, यहाँ के रहने दीजिए, ए है 0.1 का मतलब 10 पे पावर -1, सॉल्व कर लीजिएगा, के का वैल्यू कर लीजिएगा 6.93 इंटू 10 पे पावर -2, ये सॉल्व कर लीजिए और ये यूनिट आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट हो गया सेकेंड इनवर्स। अब देखिए यहाँ के जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, ये एक्चुअली हाफ लाइफ कहलाता है। आपको रेडियोएक्टिविटी में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। ये एक्चुअली हाफ लाइफ, आधा कंज्यूम हो जाना, आधा खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ जो होता है ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मोस्ट कॉमन रिजल्ट है। पहले तो आपको रेट इक्वेशन जानना था और ऑर्डर पकड़ना था। ऑर्डर बनाने के बाद फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम लोग बात करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा
तो हाफ लाइफ जो होता है वो होता है 0.693 डिवाइड बाई के। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.693 बाई के, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट। के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। अब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ यूनिट पर थोड़ा मैच करना होगा क्योंकि सारा आंसर मिनट में लिखा हुआ है। आप लिख लें, आप पहले लिख लें, आप यहाँ पे बनाएंगे तो 0.693 और के का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 6.93 इंटू 10 पे पावर -2, ये है सेकेंड हो गया। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए हाफ लाइफ, सॉल्व करिए इसको, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 6.93 डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 6.93, ये भी सॉल्व करिएगा। 10 यहाँ पे 10 सेकेंड। सो 6.93 और ऊपर गया यहाँ पे और कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे 10 आ रहा है। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 10 सेकेंड। सो मुझे मिनट में चाहिए था, 1 मिनट। मैं एक बार कैलकुलेशन आंसर यूनिट चेक करता हूँ। देखिए मिस्टेक था मुझसे लिखने में, यहाँ पे मिनट इनवर्स है, यहाँ मिस्टेक है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था। वही मैं चेक कर रहा था कि आंसर कैसे नहीं मैच कर रहा है। यहाँ प्लीज करेक्शन है, प्लीज 1 लाइन छोटा सा करेक्शन। यहाँ यूनिट लिखा हुआ मोल पर लीटर पर मिनट लिखा हुआ, तो मिनट आप कर लेंगे। सो करेक्शन प्लीज, छोटा सा करेक्शन। यहाँ मिनट, यहाँ आंसर आ जाएगा मिनट। सो आप चेक करेंगे आंसर कोई ना कोई 10 मिनट पे आएगा। ओके, सो आंसर सी करेक्ट आंसर है। ये मेरा हो गया। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ IIT एडवांस का एंड देन फाइनल। उसके बाद जितना क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा, एकदम सिंपल है, एक्सपेरिमेंटल डाटा और सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है आपको। सो एक क्वेश्चन और एंड देन फाइनल। सो छोटा सा क्वेश्चन था, सो मैंने सोचा कि एक मेडिकल का भी डाल देता हूँ। क्वेश्चन काफी छोटा है, ये IIT एडवांस का है, OPMT का है। मुझे तो वही क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत छोटा है। सो IIT एडवांस में छोटा सा क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन कहिए, इसका डिसअपेरेंस तो रेट ऑफ रिएक्शन ही हो गया। आप M ऐसे लिखा होगा कि रेट, ऐसे मान लीजिए कि रेट जो है और इक्वल टू मैंने K लिख दिया और यहाँ M पे पावर X लिख दिया। सो लिखा हुआ rate of disappearance of M increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of the M IIT क्वेश्चन कितना छोटा है, स्कूल में भी इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता। सो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर यहाँ 3 कर लीजिए और यहाँ पे 2 पे पावर x कर लीजिए। सो श्योर x का वैल्यू जो हो गया वो 3, सो ऑर्डर 3 हो गया। इसका मतलब आप रेडी इक्वेशन बनाएंगे तो रेडी इक्वेशन जो हो गया वो हो गया K, M पे पावर हो गया 3, M पे पावर 3 का मतलब ऑर्डर 3 हो गया। हो गया ना, छोटा सा क्वेश्चन। इससे बढ़िया तो मुझे वो क्वेश्चन लग रहा है, तो बढ़िया था। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4 इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल। कंसंट्रेशन सिर्फ पूछ रहा है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ओनली P, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ओनली P। आप ऐसे लिखें रेट इज इक्वल टू K, सिर्फ B के बारे में, सिर्फ B के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ B के बारे में, विथ रिस्पेक्ट टू B, ओनली B। यहां लिखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4। ध्यान रखिए ये 1/4 हो गया, ये 1/4 इफ concentration of B is double। बोलिए सिर्फ B के रेस्पेक्ट में चाहिए। सो यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे आपका 1/4 है। सो ऐसा देख करके आपको साफ दिख रहा है कि -2, ये -2 करिएगा, x इज इक्वल टू -2। सो इधर करेंगे 1/4 और सो 2 पे पावर जो है -2 करिएगा। सो ये है 1/4 और इधर हो गया 1/2 का स्क्वायर।
सो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो गया। सर एक्स का वैल्यू जो है वो -2। ओके, सो ये मेरा कंप्लीट हुआ। ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा। स्कूल के एग्जाम में खूब आएगा, मेडिकल में बहुत सारा क्वेश्चन, इंजीनियरिंग के लिए आईटी मेन का, एडवांस का, और बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलता है। सो मैंने मेथड आपको समझा दिया। स्कूल के लिए पढ़ना है तो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीडिंग करना सीखिए, कैसे रीड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, स्कूल के लिए कैसे स्टेटमेंट लिखा जाता है। कंपटीशन में तो लोग ऐसे फिंगर टिप्स देखते हैं, बना लेते हैं। सो ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन फाइनल आपका। नेक्स्ट मैं आपको सेकंड मेथड सिखाता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम गिवन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, आसान है वो भी। ऐसे सारे ऑर्डर कैलकुलेशन इजी हैं, बट डिफरेंट मेथड है। सो नेक्स्ट सेकंड मेथड।